लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हमको भक्त बना दीजिए, हमको भक्त बना दीजिए, ये तो कोई कहता ही नहीं। जबकि भक्त सबसे बड़ा। भगवान नाम ने क्या कहा? भगवान ने भी कहा ज्ञानी से मैं प्रिय विज्ञानी, ज्ञानी से मुझे विज्ञानी ज्यादा प्रिय, और उनसे प्रिय मोर निज दासा, और सबसे ज्यादा हमको प्यारा मेरा दास, मेरा भक्त। क्यों? सबसे प्रिय मोर निज दासा, जिनको केवल मेरी आशा, जिनमें केवल मुझे पाने की, मुझे खुश करने की, मेरे आदेश पालन की आशा, इच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं, वो हमको सबसे प्यारा। आगे कह रहे भक्तहीन बिरंच के मनो होई, सम जीवो संप्री वम सोई। अगर भक्ति से अलग है, वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, विष्णु क्यों ना हो, शंकर क्यों ना हो, हमको बहुत साधारण जीव समान प्यारा है। और कहते हैं भक्तवंत चाहे नीचो प्राणी, प्राण संप्री मम सुन बानी। अगर भक्ति करने वाला है, मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा। पहले आपको ये चीजें जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, जो तुम्हारे मतलब है, तुम्हारा विषय यही है भक्ति का, भक्ति करना तुम्हारा विषय है। और सबरी का नाम सुना होगा, बिल्ली थी, कोल बिल्ली। बताइए, घोर मांसाहारी, लेकिन कब जीव कहां से जग जाए, कौन जीव कहां से जग जाए, और कब मालिक की दया हो जाए, और कैसे उसको निकालने। लेकिन सबरी भक्त थी, सब तो खाते पीते थे। अब जंगल में वहां कोई भोजन तो था नहीं, ये पशु पक्षियों को मारना और उनके मांस को खाना, ये उनका भोजन था। उसी मांसाहारी परिवार से एक ऐसी भक्त निकली सबरी नारी, पुरुष नहीं निकला, नारी निकली। जब भक्ति कुछ सियानी हुई सबरी, तो हर माँ बाप को चिंता होती, बेटी जब सियानी होगी शादी ब्याह के लिए, तो बेचारे सबरी अपनी बेटी के लिए एक कोई कोल भील कोई कुमार देखा, लड़का उसके साथ शादी तय कर दी। अब शादी की तैयारियां होने लगी, तो वहां तो कोई आटा दाल चावल कोई पकवान मीठा तो था नहीं। वो पशुओं को पकड़ पकड़ के ले आए, जंगली जानवरों को, कि इनका मांस काट के सबको खिलाया जाएगा। तो सबरी देख के सोचने लगी, मेरी शादी के कारण इतने जीव मारे जाएंगे, ऐसे शादी का क्या मतलब कि इतने एक हजारों जीव मारे काटे जाएंगे मेरी शादी के, इसका दोष तो मेरे पर लगेगा, क्योंकि कारण है मेरा ब्याह, मेरी शादी। तो उसने निर्णय ले लिया, अरे भाई ये तो शादी, ये तो बहुत पापमय शादी, कितना पाप हो जाएगा, कितने जीव मार डाले जाएंगे, ये तो अपराध हमारे सिर लगेगा। यह समझकर सबरी ने न शादी करने का निर्णय लिया। और जब 2-4 दिन रह गए, तब एक दिन घर से निकल गई, रात में निकल गई, भागते 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 कई महीने दौड़ती भागती रही, और पहुंच गई ऋषि मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। अब सोचने लगी कि हम तो छोटी जाति हैं, मतलब यानी, और बहुत गंदे संदे हैं, तो इनके अब उनकी मर्यादा है, संतों की मर्यादा है, उनकी मर्यादा खराब न हो, तो उनके पड़ोस में
एक पत्तों की झोपड़ी बना ली और उसी में रहने लगे। और फल फ्रूट जंगलों में थे ही खूब उस समय, अब न तोड़ के खा लेती थी। लेकिन सेवा का भाव जगा कि यहाँ सेवा क्या करें। तो जहाँ से मतंग ऋषि उनके शिष्य सरोवर पर स्नान करने जाते थे तो उस रास्ते पर झाड़ू लगाने लगे। रोज रातों रात झाड़ू लगा दी और उस पर पानी डाल के धूल बैठा दी। तो मतंग ऋषि कह रहे हैं भाई ये कौन सा ऐसा भक्त है जो मतलब इस तरह की भक्ति कर रहा, गुप्त भक्ति, ये तो गुप्त भक्ति कर रही है, ऐसा कौन सा भक्त है। तो एक दिन सबरी सेवा में पकड़ी गई, पकड़कर ऋषि कुमार और मतंग ऋषि के पास चले गए। कहा ये है, ये झाड़ू लगाती है और मतलब यानी ये पानी डालती है, ये भक्त है। तो मतंग ऋषि जी बहुत खुश हुए, कहा मैं तुम्हारी गुप्त भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूं, सबरी अब तुम आश्रम में रहो। वो आश्रम में रहने लगे। अब थोड़ी ईर्षा होने लगी लोगों को कि हमको कभी नहीं कहा, हमको तो प्यार करते नहीं है, मतलब यानी और स्पर्श भी नहीं करते, ये सबरी छोटी नीच जात की है, मैली कुचैली है सब, वो इसको इतना मतलब। अब संतों का प्रेम तो आंतरिक होता, वो तो अंदर में देखते कौन पाक साफ निर्मल पवित्र, वो जीव को पकड़ लेते। तो सब ईर्षा रखने लगे। तो एक दिन सब नहाने जा रहे थे और सबरी झाड़ू लगा रही थी, तो उसका कहीं धोती का टुकड़ा उनके शरीर से छू गया। तो ऋषि कुमार बड़े क्रोधित हुए, बहुत अपशब्द कर शब्दों का प्रयोग करने लगे। क्योंकि पतंग ऋषि जी बहुत बुढ़े हो गए थे तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया तो सबरी बड़ी दुखी हुई कि हमको तो कोई चाहेगा नहीं, ये सब ये तो घृणा करते हमको। और गुरु जी चले गए। दो गुरु प्रेम में बेचारी बड़ी बोलो। लेकिन चलते वक्त मतंग ऋषि ने कहा सबरी तुम चिंता मत करो, सेवा में लगी रहना, किसी तरफ देखना मत कोई क्या कहता। और तुम्हारे घर, तुम्हारे इसी कुटी में एक दिन भगवान राम आएंगे, खुद चल के आएंगे। तो भक्ति संतुष्ट हो गई सबरी। अब गुरु के वियोग को भूल गई और उनके वचनों पर संतुष्ट हो गई। अब वो इंतजार करने लगी कि भगवान कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। धीरे 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 ऋषि कुमार नहाने जाते थे, सबरी अपनी सेवा नहीं बंद रखती थी। एक दिन सेवा कर रही थी तो उसका कहीं धोती का टुकड़ा छू गया होगा कुमारों के, तो वो बड़ी गालियां देने लगे, बड़ा अपशब्द प्रयोग करने लगे। अरे तू नीच जाती है, तूने कैसे हमको अपवित्र कर दिया, मेरा मतलब यानी मैं अपवित्र हो गया, तो मतलब और नीच है, दुष्ट है। अब वो भक्त की पहचान क्या जाने। अरे भक्त कोई भक्ति शरीर से नहीं होती, भक्ति तो अंदर से होती है। अंदर में कितनी पवित्रता है, निर्मलता, ये कोई क्या जाने, दिखाई नहीं देता। तो सब घृणा करने लगे सबरी से बहुत ज्यादा। लेकिन जब भगवान राम आए, जब सूचना मिली जंगल में ऋषि मुनियों को कि आज भगवान आ रहे, तो सब अपने अपने आश्रम सजाने लगे। सोचते थे कि अरे सबरी बरी क्या थोड़ी जाए, उसके यहाँ क्या है। अब गंदे गंदे कपड़े पहनती है, छोटी जात की है और पत्तों की झोपड़ी में रहती, वहाँ भगवान थोड़ी जाएंगे। भगवान हमारे बढ़िया आश्रमों में आएंगे। सब आश्रम सजाने लगे। लेकिन भगवान को तो भक्त प्रिय, भक्त की भक्ति और भक्त की निर्मलता, चरित्रता ये पसंद है। उनको ये जात पात नहीं पसंद।
तभी कहा जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजन सो हरि का। भक्ति में कोई जात पात नहीं कि फला जात वाला भक्ति करेगा, फला नहीं करेगा, फला जात वाले को भगवान मिलेंगे। ये सब लिख दिया ताकि आपकी शंका का समाधान हो जाए। बड़े साफ साफ शब्दों में रामचरितमानस में लिख दिया। क्या लिखा जरा सुन लीजिए तो तुम्हारी शंका खत्म हो जाए। फिर भगवान को कौन पाता है? ब्राह्मण पाता कि क्षत्रिय वैश्य कहते नहीं, ये तो तुम्हारी बनाई व्यवस्था है। का गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ कहते नहीं, कौन पाता है? तो क्या लिखा है कि निर्मल मान जन सो मोहि पावे, और मोहे छालछी द्रह कपट नहीं भावे। भगवान क्या कह रहे हैं? हमको निर्मल मन वाला जन चाहिए, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न रूप वाला, न रंग वाला। हमको चाहिए जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र। और मन तो अंदर में है, तुम तो किसी के मन को जान नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, वो मिलेगा नहीं तुमको। लेकिन संत महापुरुष सब जानते। जैसे तुम्हारे सिर पे हाथ रखा तुरंत पहचान लेते हैं कौन कैसा क्या है, क्या करके आए हो, कितना गुनाह कितना पाप, लेकिन कहते नहीं। कह देंगे तो तुम भाग जाओगे। क्या कहोगे? हमारा अपमान कर दिया, हमारा राज खोल दिया। तो कहते नहीं है, तुम्हारे पर बराबर दया करते नहीं। तुम गंदे तो इतने हो कि छूने लायक नहीं हो। इतने कुकर्म पाप गंदे गंदे कर्म करके आए हो, जो ये विष्ठा, ये टट्टी पेशाब भी इससे ज्यादा दुर्गंध आती तुम्हारे बुरे कर्मों। लेकिन वो इसको नोट नहीं करते, इसको नहीं गिनते। कितना पाप किया, कितनी हिंसा की, हत्या की, कितना मुर्गा मांस खाया, कितने अंडे खाए, कितनी शराब पी, कितना व्यभिचार, कुछ नहीं देखते। अगर ये देखेंगे तो कलयुग का जीव जा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे गंदगी को छिपा देते और तुमसे प्रेम करते। ऐसा प्रेम संसार में कोई नहीं करेगा। जो करेगा वो तुम्हारा वो इज्जत बिगाड़ने के लिए करेगा, वो तुम्हारा नुकसान चरित्र खराब करने के लिए करेगा। लेकिन संत महात्माओं का प्रेम तुम्हें संभालने के लिए होता। अगर तुम गिरते होगे तो संभाल लेंगे, या गिरने जा रहे होगे तो पहले से संभाल कर देंगे। हर तरह से तुम्हारी मदद, ये उनका काम है। क्योंकि संत सह दुख परहित लागी, और पर दुख हेतु असंत भागी। कि जीवों के हित के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, स्वयं परेशान होते हैं, लेकिन जीव को परेशानी से मुक्त कर देते। ये स्वभाव है। भूरज तरु संत कृपाला, और परहित सह दुख विपद विशाला। जैसे धरती को पैरों से कुचल कुचल कर आप धूल बना देते, अपमानित करते हो पैरों से कुचल कुचल, लेकिन वो धूल तो हवा चलती तुम्हारे सिर पे आ गई। पैरों की कुचली हुई अपमानित धूल जब हवा चलती है तो तुम्हारे सिर पे आ गई। जहां से तुम दंडवत प्रणाम करते हो वहां वो पहुंच जाती। यही संतों का स्वभाव है। तुम कितना अपमानित करो उनको, कितना कुछ कहो बुरा, लेकिन वो तुम्हारी बुराई नहीं नोट करते। वो जानते अनजान जीव है, पापी कुकर्मी जीव है, कलयुग का, इसके पास है ही क्या, बुराइयों के सिवा और कुछ नहीं है। तो जिसके पास जो होगा तो वही तो देगा वो। अरे कहा भाई इनके पास कुछ है ही नहीं और बुराई है वही दे रहे, तो वो बुरा नहीं मानते।
सब तुम्हारी बुराइयों को झोली में रखते रहते और बदले में तुमको प्यार देते। प्यार, अब देखो जिनसे दुनिया सृष्टि प्यार करती है, अगर वो जिससे प्यार करे वो भक्त कितना अच्छा, कितना अच्छा हो। जिनको सब प्यार करते हैं और वो जिससे प्यार करे। प्रेम का पंथ गहना है, जो पड़े कष्ट सहना है। भाव भक्ति का गहना समझ साधु संतों ने पहना है और कोई नहीं पहनता। इस अपमान को गहने के रूप में संत महात्मा स्वीकार कर लेते और जीव को बदले में सम्मान देते। यही उनकी प्रमुखता है, यही उनकी दया है, जो मतलब यानी जीव का कोई बुरा, चाहे बुरा कर्म हो, बुरा खान पान, कुछ नहीं मतलब ध्यान नहीं देते और उसे ना नफरत करते हैं ना कोई छुआछूत करते, उससे प्यार करते। देखिए महिमा, देखिए पहले की कहा संत हृदय नौनी समाना और कहा कबिन पर कहा न जाना। कहा संत का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान, एकदम शीतल और ठंडा विकार युक्त, कोई विकार नहीं। उनका स्पर्श तुम्हारे विकारों को निकालेगा और संसारी का स्पर्श तुम्हारे विकार और बढ़ा देगा, छूकर ही तुम्हें खराब कर देगा, तुम्हारे मन में विकृत भाव पैदा कर देगा। ये शरीर का असर होता है। एक पाक साफ निर्मल शरीर और एक कुकर्मी गंदा शरीर, बड़ा अंतर होता। तो कहा इस तरह से नहीं, तमाम तरीके से तुमको लाभ देते ही रहते, लेकिन तुम लेना नहीं जानते। अगर वो दे दें अपनी तरफ से तो तुम रखना नहीं जानते, तुम समझ ही नहीं पाते हो वो क्या दे रहे हैं या क्या देना चाहते हो, कैसे दे देंगे, लेकिन वो तुम्हारे तक पहुंचाते रहते, तभी तुम बचे हो। कलयुग में बचना बहुत मुश्किल है। ये दर्शन रोज क्यों किया जाता, सिर पे हाथ क्यों रखा जाता, प्रसाद क्यों दिया जाता है, ये तुमको बचाने का पूरा प्रयास है। क्योंकि कलयुग में जीव को बचना बहुत मुश्किल है, बहुत खराब समय और आगे और खराब आने वाला। उसी खराब समय से बचने बचाने के लिए ये अभियान चला दिया गया कि एक बार जीवों को जानकारी दे दो कि इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कर्म करना, कैसे कर्म नहीं करना, कैसा भोजन करना, कैसा भोजन नहीं करना, ये सात्विक भोजन करना कि तमोगुणी के रजोगुणी, कौन सा आहार कौन सा भोजन करना है तो इनके विचार अच्छे हो जाए, तो सब आपको बताया जाता और करके दिखाया जाता। ये सब तुम्हारे लाभ की चीज है, लेकिन समझ में आपके लिए समझना कठिन है। वो जो कर रहे हैं उसको भी तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, कौन सी दया दे रहे हैं, कौन सा लाभ दे रहे हैं आप, ये तो आप जानते नहीं हो। लेकिन का आप पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीनदयाल के भनक पड़ेगी। अरे तुम दरबार में पड़े रहो, आते जाते रहो, मतलब यानी सेवा करते रहो, कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी। दया तो सब पर होगी। अब तुम जल्दबाजी करते हो तो तुम्हारे अनुसार थोड़ी दया कर दी जाए। तुम दया को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी शक्ति सामर्थ्य तुम्हारे में नहीं है कि तुम दया के भार को बर्दाश्त कर सको। वो बहुत कठिन भार होता है। दया की संभाल करना जीव के बस की बात है। इसीलिए वो दया नहीं देते हैं, पहले दया रखने की जगह बनाते। ये तुम्हारा पात्र है, ये बर्तन, इसको पहले साफ करें। जिससे 3 तरह का साबुन लगाएंगे, गरीबी,
बीमारी, देखो कैसा साबुन लगा रहे, गरीबी, बीमारी और बदनामी, 3 तरह का साबुन लगाकर तुम्हारे इस मनुष्य रूपी बर्तन को साफ करते। और 3 में से अगर एक ही मिल जाए तुम गुरु छोड़ के भाग जाओगे। जब कुछ नहीं दिया तब तो सब भागी गए छोड़ के। सबका काम किया, सबकी मनोकामनाएं पूरी की गई, सबको नामदान दिया गया, बदले में कुछ नहीं लिया गया, तभी छोड़ के भाग गए सब। तो जीव कैसे रुकेगा? ये सब नहीं रुकेंगे। अभी जितने बैठे हो इसमें तो बहुत थोड़े रह जाएंगे, मुट्ठी भर लोग बचेंगे। जब सतयुग आएगा उस सतयुग का लाभ मुट्ठी भर लोग पाएंगे। कहा था कि 3 साकेत महायज्ञ हमने करवाए। पहला अहमदाबाद में साबरमती नदी किनारे, दूसरा अयोध्या में, और तीसरा काशी बम्भोले नगरी में। और कहा बच्चा चौथा यज्ञ अभी बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। वो कहाँ होगा? कहा वो एक छोटी सी नदी किनारे, छोटी सी नदी के किनारे बियाबान जंगल। उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। तब मैं उस भीड़ में सतयुग आने की घोषणा करूंगा। ये सब आपको बताया गया, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है, तभी तो आप शंका में चले गए। ये चौथा यज्ञ क्या हो गया जो कहते हो बाबा जी चले गए? अभी तो चौथा यज्ञ बाकी है। अभी सतयुग आना बाकी, अभी दूरदर्शी को लाना बाकी, और 10 संपूर्ण विश्व में सुख शांति देना और सबको सब बाकी तो है। ये कौन करेगा? जो तुम कह रहे हो बाबा करने वाला वादा बाबा जी ने किया है, उनके वादों को कौन पूरा करेगा? है कोई सृष्टि में ऐसा जो गुरु के वादों को पूरा कर दे?